सर्वाइकल कैंसर इंडिया में विमेन में नंबर 1 किलर है। हर 7 मिनट्स में एक महिला की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, लेकिन डेथ की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ हो रही है। पिछले साल से इंडिया का अपना इंडिजिनस वैक्सीन आ गया है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और वो हमारा अपना वैक्सीन है। HPV वायरस अकेला सर्वाइकल कैंसर नहीं करती, वो ओरोफेरिंजियल कैंसर्स भी करती है, मतलब ओरल कैंसर, टंग का कैंसर, अंदर गले का कैंसर, वो भी HPV वायरस करती है। गर्ल्स में, विमेन में 9 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में 2 डोजेज इनफ हैं। एक 0 डोज, एक 6 महीने पे। आफ्टर द एज ऑफ 15 3 डोजेस देना है, 0 डोज फिर 2 मंथ्स के इंटरवल पे और 0 से 6 महीने के इंटरवल। अदरवाइज इंडिया में वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है 45 ईयर्स तक के एज पर। जितना यंगर एज ग्रुप में देंगे उतना इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, उतनी प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी। सेहतनामा में आज बात HPV वैक्सीन पर एक बार फिर, क्योंकि HPV वैक्सीन को लेकर अब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि ये वैक्सीन पिछले 10 सालों से आई हुई है मार्केट में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, लेकिन HPV वैक्सीन क्यों अब ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी है सबके लिए? जानते हैं। डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे वेलकम। सो HPV वैक्सीन जैसे कि काफ़ी सालों से है मार्केट में, लेकिन अब क्यों इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है? राजेंद्र, हम सब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में विमेन में नंबर 1 किलर है। ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। अगर प्रिवेलेंस की बात करो, इंसिडेंस की बात करो, तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, पर ब्रेस्ट कैंसर किलर नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स नहीं होती। क्यों? बिकॉज हमारा देश या वर्ल्ड ओवर विमेन ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत जागरूक हैं, बहुत अवेयर हैं। मैमोग्राफी करा लेते हैं, छोटा सा लंप होता है, पहुंच जाते हैं, वो जो गांठ है वो बहुत जल्दी महसूस हो जाती है और इलाज हो जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी होने के बाद कंप्लीटली क्योर हो जाता है। हाँ, अगर वक्त अर्ली स्टेज पे होगा, कंप्लीटली क्योर हो जाता है। ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो इजीली एक्सेसिबल है कि हर महिला अपनी ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। हर 7 मिनट्स में एक महिला की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है हमारे देश में। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, लेकिन डेथ की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ हो रही है। कितना बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और लाखों महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से न्यू ऐड होती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये डिजीज़ का डायग्नोसिस बहुत लेट होता है, क्योंकि सर्विक्स क्या है, बच्चेदानी के माउथ का कैंसर, उसका स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है? पैप स्मीयर से। पर इंडिया में 4% से कम महिलाएं पैप स्मीयर से इस बीमारी की स्क्रीनिंग करवाती हैं, क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको पैप स्मीयर से पता कर सकते हैं। पता कब चलता है मेजॉरिटी बीमारी का? जब वो 3rd स्टेज पे होता है और इलाज से बाहर होता है, और इलाज भी सिर्फ रेडिएशन है, बीमारी फैल चुकी होती है और इस वजह से इससे डेथ्स इतनी ज़्यादा हैं। अब इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ये एक अलोन कैंसर है जिसकी प्रिवेंशन वैक्सीन से हो सकती है। एंड हम बहुत लकी हैं कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अवेलेबल है सारी दुनिया में। HPV वैक्सीन कहा जाता है। यस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे कोविड की वायरस थी, HIV की वायरस एड्स करती है, ऐसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स कॉज करती है। भारत में इतनी सारी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से जो डेथ्स हो रही हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए अब, क्योंकि लेटली पिछले साल से इंडिया का अपना इंडिजिनस वैक्सीन आ गया है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और वो हमारा अपना वैक्सीन है। जैसे कोविशील्ड इंडिया ने बनाया था, ऐसे ही HPV का वैक्सीन इंडिया में बन गया है। इससे पहले वैक्सीन MSD कंपनी का आता था, उससे पहले GSK का आता था, जो बहुत महंगे वैक्सीनेशंस हैं।
बाहर के कंपनीज़ हैं वो 9-10 हज़ार की एक डोज पड़ती है, लेकिन अब जो भारतीय वैक्सीन आ गया है उसकी कॉस्ट 1/4 रह गई है, वो वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए अब पब्लिक कैंपेन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे तो हम इस जानलेवा बीमारी को फाइट कर सकते हैं। और हम सबको ये जानना है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर दिया है, पूरी तरह से मुक्त कर दिया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में उनकी जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसमें स्कूल में हर बच्चे को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाया जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अच्छा। हाँ। पर आपने कहा बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, वो तो बच्चेदानी तो लड़कियों में ही महिलाओं में ही होती है। एग्जैक्टली। तो लड़कों को कैसे होता है? देखिए, तो ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। हम HPV वैक्सीनेशन बॉयज़ के लिए क्यों प्रमोट करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्यों उन्होंने सारे यंग बॉयज़ को भी वैक्सीनेट किया और वो डिजीज़ को गेट रिड ऑफ कर पाए, तो इसके 2 कारण हैं। पहला, HPV वायरस अकेला सर्वाइकल कैंसर नहीं करती, वो ओरोफेरिंजियल कैंसर्स भी करती है, मतलब ओरल कैंसर, टंग का कैंसर, अंदर गले का कैंसर, वो भी HPV वायरस करती है। और एनोजेनिटल कैंसर्स, मेन में देखा गया एनोजेनिटल कैंसर्स जो हैं वो भी कॉमन है और वो भी HPV वायरस करती है। फिर HPV वायरस वॉट्स कॉज करती है, जिसको मोके कहा जाता है। वो वॉट्स आर वेरी कॉमन, सारी यंगर एज ग्रुप में वॉट्स बहुत कॉमन है। तो HPV वायरस मेल और फीमेल्स में वॉट्स करती है, मेल्स में भी ओरोफेरिंजियल कैंसर्स करती है, एनोजेनिटल कैंसर्स करती है, और विमेन में सर्वाइकल कैंसर करती है। अब गर्ल्स या विमेन में ये HPV वायरस आता कहाँ से है? हाँ। ये सेक्सुअल एक्टिविटी से आता है। वंस गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्टिव, दे बिकम एट रिस्क फॉर HPV इन्फेक्शन, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी मेन टू वुमेन हो रही है। अगर हम मेन को भी इम्यूनाइज कर देंगे तो हमारी गर्ल्स को हम ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कंट्रीज़ इसको इरेडिकेट कर पाई हैं उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली इम्यूनाइज करना शुरू किया, ताकि ये वायरस को हम वहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएँ, हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करें। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। जब हर्ड इम्यूनिटी होगी तो ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो हमारा ख़त्म होता जाएगा। नाउ हम ये बात करेंगे कि ये वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप में देना है। जी। गर्ल्स में, विमेन में 9 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में 2 डोजेज इनफ हैं, एक 0 डोज, एक 6 महीने पे। और अदरवाइज इंडिया में वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है 45 ईयर्स तक के एज, क्योंकि हमारे यहाँ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है तो हम 45 ईयर्स तक की विमेन को ये वैक्सीन दे सकते हैं। पर जितना यंगर एज ग्रुप में देंगे उतना इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, उतनी प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी। बट एल्डर एज में भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉयज़, इंडिया में वैक्सीनेशन हम कह रहे हैं कि बॉयज़ में भी हम दे सकते हैं, और जो न्यू वैक्सीन हमारा अवेलेबल है वो 9 साल के एज से सब बॉयज़ को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। और यंगर बॉयज़ लेस देन 15 ईयर्स 2 डोजेस जो हैं वो इनफ हैं। और अगर उससे ऊपर की लड़कियां या लड़के हैं उनको कितने डोजेस? 3 डोजेस। आफ्टर द एज ऑफ 15 3 डोजेस देना है, 0 डोज, फिर 2 मंथ्स के इंटरवल पे, और 0 से 6 महीने के इंटरवल पे। तो 3 डोजेस इन एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स जो है वो HPV वैक्सीनेशन के लिए कंप्लीट है, और वो किसी भी इंसान को लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देता है। तो ये कैसा 100% प्रोटेक्शन होती है? देखिए, ये प्रोटेक्शन 99% है, बिकॉज जो कॉमनेस्ट वायरसेस हैं, बेसिकली हम 2 वायरस कवर कर लेते हैं इसमें। और जो अभी तो एक वैक्सीन आ गया है जो 9 वायरसेस के अगेंस्ट है, नॉनोवेलेंट वैक्सीन। सो कॉमनेस्ट इज़ 4 वायरसेस के अगेंस्ट, जिसमें से कि 2 कैंसर कॉजिंग हैं, 2 नॉन कैंसर कॉजिंग है। बट नाउ डेज जो 10,000 वाला एक एक्सपेंसिव वैक्सीन अवेलेबल है वो 9 वायरसेस को कवर करता है। तो प्रोटेक्शन इज़ टू द ट्यून ऑफ 99%। हमारा जो सर्वाइकल कैंसर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम में इसके बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। और 3 डोजेस जो हैं आफ्टर द एज ऑफ 15 दे आर मोर देन इनफ। अगर हम पूछें क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मैं साइड इफ़ेक्ट्स पे और इसके बाद क्या लगवाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होती? कहाँ लगाया जाता है ये भी बताइए। देखिए, ये इंजेक्शन बाजू पे दिया जाता है, इंट्राडेल्टॉइड लगता है हमारे शोल्डर पे, और इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीन के हो सकते हैं। जैसे हल्का सा दर्द होगा, माइल्ड सा फीवर हो सकता है, पर वो भी सबको नहीं होता। कुछ लोगों में हल्का बुखार हो सकता है, आम उठाने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, वो 1 आधे दिन के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं।
और इससे ज़्यादा कोई मेजर इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जिन भी लोगों ने ये वैक्सीनेशन चूज़ करा उनमें सर्वाइकल कैंसर की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, उनमें सर्वाइकल कैंसर के कोई केसेस नहीं आए, इसलिए इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन। एंड आई पर्सनली फील कि इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो कोई भी माता पिता अपनी बेटी को मैरिज से पहले दे सकते हैं। हम डॉरी में भी इतना खर्चा करते हैं, बिल्कुल, और ये तो कुछ ये हज़ार वैक्सीन का खर्चा है। कुछ हज़ार का खर्चा है जो लाइफ टाइम एक जानलेवा बीमारी से बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो HPV वैक्सीन हर लड़के और लड़की को दोनों ज़रूर को लगवानी आइडियली चाहिए। हमें देना चाहिए। ओनली लिमिटेशन इज़ कि गवर्नमेंट अभी अपने वैक्सीनेशन स्केड्यूल में इसको इंक्लूड नहीं कर पा रही बिकॉज कॉस्ट लिमिटिंग फैक्टर है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी है कि गवर्नमेंट शायद उसको फ्रीली नहीं दे पा रही, पर फिर भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो यंग गर्ल्स को स्कूल्स में ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं।